वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार मीठा, और ये मीठा बना है ब्रेड से। और मज़े की बात ये है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना है, और वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं, यानी कि ब्रेड और दूध और चीनी। तो जनाब ये मज़ेदार मीठा जो है बनकर तैयार हुआ है। मैं बहुत ही मज़ेदार ये मीठा है, और ये मीठा प्लस केक है। तो जनाब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो जनाब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चले शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जनाब सबसे पहले मैंने ये डिश ली है, जिस डिश में हमने मीठा तैयार करना है। तो ये मैंने डिश ली है। अब हमने स्लाइस लेने हैं, ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, और वो हमने इतने लेने हैं जो इस डिश में हमारे फिक्स हो जाएं। तो मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि इसमें कितने जो है हमारे फिक्स आते हैं। जो ये एक, और इधर और तकरीबन 2 और 3। अच्छा जी जनाब, तो तकरीबन ये जो है इनको मैं इनकी साइड काट लेती हूँ, साइड काटती हूँ, क्योंकि इसमें हमें साइड की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे साइड्स जो हैं ख़राब नहीं होंगे, ज़ाया नहीं जाएंगे। इसकी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, या कोई और भी हमारा मीठा बन सकता है, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी इंशाल्लाह इससे। तो जनाब इसको हम रखते हैं, सबको मैं एक साथ इकट्ठा ही इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इक्वल हमने रख कर, और इसका ये ब्राउन पार्ट जो है चारों साइड से, वो हम इस तरीके से काट देंगे। ये जनाब, और इतने मज़े का ये मीठा बनेगा, इतने मज़े का बनेगा कि इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे, और आपसे ये हमेशा फरमाइश करते रहेंगे कि ये झटपट जो मीठा तैयार हो जाता है यही तैयार कर दें। जब भी आपके घर अचानक कोई मेहमान आ जाएंगे तो भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको बाहर से कोई चीज़ भी नहीं लानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घर में मौजूद होती हैं। दूध हमारे घर में होता है, ब्रेड हमारे घर में होती है, चीनी हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती है। तो इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी अगर आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाए। मेहमान ना भी आए तो आप अपने घर वालों को भी ये मीठा बनाकर खिला सकते हैं। इफ्तारी के टाइम आप ये बनाएं, और रोज़ेदारों को के दिल जीत लें, आप उनसे दावत वसूल करें। जिस टाइम वो इफ्तारी के टाइम रोज़ा खोलते हुए ये स्वीट डिश खाएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब ये मैंने इसके चारों कॉर्नर काट लिए हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ साइड पे, इनको गिराना नहीं है, ये हमारे बहुत काम के हैं। तो जनाब देखिए ये मैंने सेट कर लिया है। इसमें क्या है कि एक ये हमारी पूरी आई है, पूरी ब्रेड का स्लाइस आया है, यहाँ हाफ और इधर भी हाफ, और यहाँ पे ये क्वार्टर। तो हमारा ये पूरा जो है कवर हो गया है। तो अब हम तैयार करते हैं इसका सिरप। जो सिरप हमने इस पर डालना है, और वो सिरप हमने तैयार करना है सूखे दूध से। तो जनाब तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पे दूध का लिया है, और आम दूध है, कोई भी आप दूध ले लें। अब यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच है, ये वाली चम्मच, खाने वाली चम्मच, ये मैंने लिया है सूखा दूध। तो इसको हम इस दूध में डाल देंगे, सूखे दूध को भी इस तरीके से। अच्छा जी, अब मेरे पास है घर की बलाई, मसलन दूध जो बॉईल करते हैं ऊपर जो बलाई होती है वो है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी मैं तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सूखा दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल सकता है, जो आप यूज़ करते हैं। नहीं तो नेस्ले बुनियाद के बड़े ज़बरदस्त साशे मिलते हैं, आप वो एक साशा ले लें, तो उससे भी आपका काम चल सकता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छा जी, आप जो है अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो कंडेंस मिल्क डाल दें, और अगर नहीं है तो चीनी को लेकर इसको पीस लें। ये भी आपका वही काम करेगी, कंडेंस मिल्क वाला। तो हमने यहाँ पे तकरीबन मैंने
2 चमचे पिसी हुई चीनी की डाल दी है। अच्छा, और एक और बात, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, या तो आप खुद पीस लें, अगर नहीं पीस सकते तो दूसरी चीनी कोई इसमें हल कर लें। वो बस ये होगा कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा हल होने में, और ये जो है ये चीनी हमारी जल्दी हल हो जाएगी। तो बस जनाब इसको हम मिक्स करते हैं। तो जनाब बस अब सिंपल ये जो हमने स्लाइस को काटा था, जो इसमें फ़िक्स किए, बस इसको हमने इस दूध में, मलाई वाले सूखे दूध वाले में इसको हमने यूँ करना है, और इसको हम दोबारा इसके अंदर फ़िक्स करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको डिप किया इसमें। बिस्मिल्लाह। ये जनाब इस तरीके से ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया है, सेट कर दिया है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब दोबारा ऊपर लेयर ऐसे ही हमने देनी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ इस जगह पर आप कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो। मैं नहीं डालना चाह रही, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं दूसरी लेयर भी इसी तरीके से लगाऊंगी। ये देखें, बस हमने अच्छे से इसको डिप करना है और हमने इसकी लेयर लगा देनी है इस तरीके से, और बाकी भी हम इसी तरीके से लगाते जाएंगे। तो जनाब ये तकरीबन 3 तहें मैंने इसमें लगाई हैं, और अब ये जो दूध बचा है थोड़ा सा मलाई वाला, इसको भी हम इसके ऊपर इस तरीके से उंडेल देते हैं। ये जनाब ये हमने अच्छे से इस पर हमने इसकी कोटिंग कर दी है। ये हमने कर दिया है। अब जनाब सिर्फ 1 कप मैंने लेना है दूध, और उसमें मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की डाल के उसका मैंने थोड़ा सा गाढ़ा सा कस्टर्ड बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, लेकिन गाढ़ा सा, दूध से गाढ़ा हो, इतना हमने कस्टर्ड बनाना है। तो अब हम वो कस्टर्ड बनाते हैं सिर्फ 1 कप दूध से। तो जनाब ये मैंने सॉस पैन लिया है, और ये 1 कप दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस हमने 1 कप का ही बनाना है। तो 1 कप हमने दूध ले लिया है, इसी में मैं चीनी डालने लगी हूँ। तकरीबन 2 चम्मच चीनी के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 और ये 2। तो जनाब ये कस्टर्ड पाउडर का 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच मैं ले रही हूँ, इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है और कॉर्नफ्लोर है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये हमने डाल दिया इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि ये कोई जो गुठली है नज़र आ रही है, गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएं, और फिर हम इसको चूल्हे पर रख कर पकाते हैं। तो जनाब ये देखिए हमारी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। बस अब इसे मैं चूल्हे पर रख कर पकाती हूँ, इसको थोड़ा गाढ़ा करके, और हमने वो इस पर डाल देना है। तो जनाब ये देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये इतना गाढ़ा करना था हमने। सिर्फ 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है, और अब जो है ये गरम गरम ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से ये इस तरीके से पूरे चारों तरफ हमने इसको अच्छे से डाल दिया है, और जनाब बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मीठा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। बस ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया, ये देखें, बस सारा तरफ डाल दिया है ताकि कोई भी जगह हमारी खाली ना रहे। ये देखें माशाल्लाह। तो जनाब बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर हम इसको नोश फरमाएंगे। ये देखें। अच्छा, थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक देने के लिए मैं इस पर रूह अफ़ज़ा से थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो जनाब इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल ऑप्शनल है, जिस तरीके से आप मर्ज़ी है कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल दें, और चाहें तो रूह अफ़ज़ा से डिज़ाइनिंग कर दें। तो बस मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बस ये लेयर सी बना देती हूँ। ये देखें जनाब, थोड़ा सा कलर आने से इसका
جو ہے شکل تھوڑی اور اچھی لگتی ہے. یہ جناب یہ دیکھیں یہ جناب. تو یہ ہمارا میٹھا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست سا تیار ہو چکا ہے. بس اسے ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی میں ٹھنڈا کرنے کے بعد. تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت آسان ریسیپی ہے, بہت سمپل سی ریسیپی ہے, بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑی مزے کی بات بہت ونڈرفل, بہت ذائقے میں اعلیٰ ہے. تو جناب مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس سے ٹرائی کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس میں بھی اسے شیئر کیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. تو جناب اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.